साथियों, जय भीम आप सभी को। दलित लेखक संघ व साहित्यिक व सांस्कृतिक संस्था लिखावट के साझा मंच पर आज का सवाल व दलित लेखन साहित्यिक बातचीत का एक आयोजन किया जा रहा है और जिसमें मुख्य भूमिका निभा रहे हैं श्री मिथिलेश श्रीवास्तव जी, साहित्यिक संस्था लिखावट के संयोजक हैं, और श्री हीरालाल राजस्थानी जी, संरक्षक दलित लेखक संघ। मैं आप सभी का, श्री मिथिलेश श्रीवास्तव जी और श्री हीरालाल राजस्थानी जी, श्री बजरंग बिहारी तिवारी जी, डॉक्टर राजेश जी और इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूं और हार्दिक अभिनंदन करती हूं। कार्यक्रम में शुरुआत में मैं आप सबको श्री मिथिलेश जी का एक छोटा सा परिचय मैं देना चाहूंगी। आप साहित्यिक और सांस्कृतिक संस्था लिखावट के संयोजक हैं, यूट्यूब चैनल के एडमिनिस्ट्रेटर हैं और आपकी कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जैसे कि किसी उम्मीद की तरह, पुतले पर गुस्सा, औरतें ही रोती हैं पहले, ये आपके कविता संग्रह हैं। कवि का कहा एक पुस्तक है और जनतंत्र और मिथिलेश श्रीवास्तव की कविता, यह एक और समीक्षात्मक पुस्तक है जिसमें प्रोफेसर मनोज कुमार सिंह द्वारा ये संपादित की गई है। श्री मिथिलेश श्रीवास्तव जी, आप साहित्यिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, रंगमंच व समकालीन कला पर लेखन में निरंतर कार्यरत हैं। इसके अलावा मैं जो साहित्यिक और सांस्कृतिक संस्था लिखावट है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा कुछ बताना चाहूंगी चंद शब्दों में। लिखावट एक संस्था है जिसमें समसामयिक काव्य गोष्ठियां और विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाता रहा है। इस संस्था की स्थापना श्री मिथिलेश श्रीवास्तव जी, श्री मंगलेश डबराल जी व श्री रघुवीर सहाय जी के साझा प्रयासों द्वारा सन 1988 में इसकी स्थापना की गई थी। तब से लेकर आज तक यह संस्था लेखन की एक खूबसूरत विधा यानी कि कविता के प्रचार प्रसार के लिए अनेक अभिनव प्रयोगों द्वारा निरंतर कार्यशील है। श्री हीरालाल राजस्थानी जी का मैं परिचय कराना चाहूंगी। श्री हीरालाल राजस्थानी जी दलित लेखक संघ के संरक्षक हैं, प्रतिबद्ध पत्रिका के संपादक हैं जो कि दलित लेखक संघ के साझा प्रयासों द्वारा ही प्रकाशित की जा रही है। आपका एक काव्य संग्रह मैं साधु नहीं कदम प्रकाशन द्वारा 2017 में प्रकाशित हो चुका है और हीरालाल जी एक अध्यापक भी हैं। इसके अलावा मैं दलित लेखक संघ, जो कि एक बहुत बड़ी संस्था है, बहुत बड़ा संघ है, उसका परिचय मैं थोड़े बहुत शब्दों में देना चाहूंगी। मेरे पास इतने शब्द नहीं है कि मैं उसकी सराहना कर सकूं, लेकिन मैं बहुत थोड़े ही शब्दों में आप सबके सामने उसका परिचय रखना चाहूंगी। दलित लेखक संघ की स्थापना 15 अगस्त 1997 में हुई थी और इस संघ का उद्देश्य है दलित वर्ग की शोषित व उपेक्षित आवाज की अभिव्यक्ति करना है। 15 अगस्त 2021 में हाल ही में संघ का रजत जयंती समारोह भी मनाया गया, जिसमें वरिष्ठ चित्रकार श्री चित्रपाल जी को प्रथम दलेस कीर्ति सम्मान से सम्मानित किया गया। और दलित लेखक संघ ने, आप सभी को बताना चाहूंगी कि इस सम्मान को, इस पुरस्कार को हर वर्ष देने की घोषणा की है और ये सम्मान हर उस व्यक्ति, चाहे वो दलित हो चाहे गैर दलित हो, हर उस व्यक्ति को दिया जाएगा जो इस आंदोलन में, लेखनी के इस आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएंगे। तो जो आज का हमारा मुख्य, जो हमारी थीम है, हमारा मुद्दा है दलित लेखक संघ, आज का सवाल और दलित लेखन। तो समसामयिक परिस्थितियों में दलेस यानी कि दलित लेखक संघ का क्या योगदान है,
उस पर हम बातचीत करेंगे, श्री हीरालाल राजस्थानी जी और श्री मिथिलेश श्रीवास्तव भी। आप सभी श्रोताओं से भी मेरा आग्रह है, अगर आपके मन में जो कुछ सवाल उठते हैं तो आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। इसी के अंतर्गत सम्मानित श्रोताओं, मैं आप सबको बताना चाहूंगी, वैसे आपको पता भी है कि 2 वर्षों में जो जो पिछले 2 वर्ष रहे हैं वो राष्ट्रीय आपदा का समय था और दलित लेखक संघ ने विभिन्न विषयों पर ऑनलाइन काव्य गोष्ठियां करवाई हैं, श्रृंखलाबद्ध कार्यक्रम करवाए हैं और अनेक मुद्दों पर विचार विमर्श किया है। किसान आंदोलन में महिलाओं की क्या भूमिका रही, इस पर भी एक संगोष्ठी रखी गई थी। और इसी श्रृंखलाबद्ध कार्यक्रम की आज ये प्रथम कड़ी है, जिसमें हम दलित आज का सवाल और दलित लेखन पर विचार विमर्श करेंगे। तो मैं आप दोनों का, श्री मिथिलेश श्रीवास्तव जी और श्री हीरालाल राजस्थानी जी, आपको मंच पर आमंत्रित करती हूं कि आप इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। हीरालाल राजस्थानी जी और मिथिलेश श्रीवास्तव जी, मैं आप दोनों का पुनः स्वागत करती हूं मंच पर कि आज के कार्यक्रम की कड़ी को आगे बढ़ाया जाए। धन्यवाद सरिता संधू जी। हम लोग आपके आभारी हैं कि आज इस कार्यक्रम को आप सुचारू रूप से चला रही हैं। जैसा आपने भी कहा अपने वक्तव्य में कि 2 साल बहुत ही कठिन समय रहा। उद्योग धंधे तो चौपट हुए ही, लेखकों की दुनिया में भी बहुत सारी चीजें बर्बाद हुई। इसमें एक तो यही है कि कई प्रकाशक अपने व्यवसाय में पिछड़ रहे हैं और जैसे जैसे वो उठने की कोशिश कर रहे हैं, फिर से कोरोना की एक लहर आती है और वो फिर से पीछे हो जाते हैं। तो एक तरह से कोरोना ने साहित्यकारों का बहुत नुकसान किया है। सिर्फ प्रकाशकों का ही नहीं, कई लोगों की जानें गई कोरोना में। कई लोगों ने अस्पतालों में बहुत मशक्कत की। उन लोगों ने जीवन से लड़ा, जीवन और मौत से, और फिर घर लौटे हैं। तो ऐसे माहौल में हम लोग मनोवैज्ञानिक दबाव में भी थे, अकेलेपन में थे। तो इस ऑनलाइन ने हमें बहुत बल दिया। हीरालाल राजस्थानी जी दलित साहित्य को लेकर के एक सक्रिय लेखक कार्यकर्ता हैं। इनकी सक्रियता को हम नमस्कार भी करते हैं। लगातार वो दलित साहित्य को लेकर के चिंतन और चिंता करते रहते हैं। अभी लिखावट ने जनवरी में एक प्रोग्राम किया था, साहित्य 2021। लखनऊ से कौशल किशोर जी ने इस पर प्रोग्राम किया और उसमें मैंने पाया कि वहाँ हम लोग दलित साहित्य की उपलब्धियों को लगभग छोड़ छोड़ दिया गया था। तो मुझे लगा कि हमें दलित साहित्य, दलित विचार, उसकी वर्तमान, उसका स्वरूप, उसकी भूमिका, इन सब पर बात होनी चाहिए। और इस रिक्वेस्ट को हीरालाल राजस्थानी जी ने स्वीकार किया और इन सारे प्रश्नों को के बारे में उन्होंने विचार करने की बात मानी। तो मैं जो दलित साहित्य जो मेरी आंखों से गुजरते हैं उन पर ध्यान रखते हुए और पूरे 2 साल के माहौल को भी ध्यान में रखते हुए मैं शुरुआत करता हूं एक प्रश्न से कि हीरालाल जी, 2021
की उपलब्धियों को, साहित्यिक उपलब्धियों को, दलित साहित्य की उपलब्धियों को आप कैसे देखते हैं हीरालाल जी? जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का और जुड़े सभी साथियों का। दरअसल हम जो 2021 को अगर एक मानवीय रूप में देखें तो 2021 किसान आंदोलन के नाम रहा, और उसी बीच में जो दलित उत्पीड़न है वो भी होता रहा, मुस्लिमों पे अत्याचार भी होता रहा। उस पे बीच बीच में हम बातें करते रहे, कविताएं लिखते रहे और डिबेटें भी करते रहे, और हम जो है एक साझा मंच जो हमारा बना हुआ है उसमें भी जो उसकी चर्चाएं आम रही, और अभी भी एक प्रतिरोध के रूप में एक अभियान चल रहा है। और आज लिखावट और दलित लेखक संघ एक साथ जो है ये कार्यक्रम कर रहा है। तो 2021 में अगर मैं बात करूं तो हमारी जो प्रतिबद्ध पत्रिका ने जो है अलग 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 विशेषांक जो है निकाले, जिसमें महिला उत्पीड़न पर किस तरह से जो है लगभग आप देखिएगा फूलन देवी से लेकर और जो है हुई घटना हाथरस की, वहां से लेकर वहां तक जो पूरी श्रृंखला वाइज जो है एक कड़ी से कड़ी जुड़ती चली जाती है इस कहें के मनुवादी व्यवस्था के जो कहें के पोषक हैं, और वे जो बलात्कारियों के पक्ष में खड़े हो जाते हैं और जनाधार से जो है उन चीज़ों का फैसला करते हैं, न्याय करने की कोशिश करते हैं। इसी में आप देखेंगे कि मॉब लिंचिंग जो है एक ऐसा जो है अपराध होता रहा, जिसपे जो सरकारें हैं उनकी जो है चुप्पियां जो है इस बात को जो है बल देती रहीं कि ये जो है जायज है, और पहचानने की प्रक्रियाएं हुई कपड़ों से और वगैरह वगैरह से। घरों में घुस घुस के जो है उनकी हांडियां जो है उघाड़ के देख कर जो है उनकी हत्याएं की गई। तो ये सब जो है दौर से हम गुजरे हैं, और अभी भी जो है वो ऐसा नहीं है कि मतलब जो है रुक गया है। हम उन चीज़ों से जो है त्रस्त हैं, उन चीज़ों को जो है बहुत ही कहें कि रुआ से तरीके से देखते हैं। तो ये तो जो है बात कहने वाली है कि इस दौरान जितना भी साहित्य जो गढ़ा गया है, अभी मेरी बात हो रही थी आलोक जो है शर्मा जी से, लोकमित्र प्रकाशन के जो मालिक हैं, उनके पास में अधिकतर जो किताबें जो आई हैं छपने के लिए वो किसान आंदोलन को लेकर आई हैं। वो जो है इन जो कहें कि अराजक शक्तियों के जो खिलाफ जो किताबें आई हैं, तो खूब लिखा गया है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। और जितना लिखा गया है उतना ही जो है उस तरह की जो शक्तियां हैं, जैसे पूरा का पूरा जो कहें कि प्राइम टाइम मीडिया को जो उन्होंने कब्जे में कर रखा है, और हमारे कुछ जो साथी हैं उनको भी याद करना चाहिए। इधर से अमर दुआ है, इधर से जो है मंगलेश डबराल जी हैं जो आपके संस्थापक मेंबरों में से हैं, मुकेश मानस है। ऐसे हमने अनेकों जो है लोगों को जो है खोया भी है। इतने नाम जो है कि कितने नाम लिए जाएं। तो ये दौर जो साहित्यिक रूप से भी देखा जाए तो एक जो है मानवीय रूप से भी देखा जाए तो बड़ा ही जो है एक कठिन समय निकला है। और वो कठिनाइयाँ, वो जो हो परेशानियाँ हमारी अभी कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बजरंग जी हमेशा जो है इन चीज़ों पे जाकर रिपोर्टिंग करते हैं, सामने लाते हैं, हम पढ़ते हैं। तो वो सब जो है एक हिस्सा है हमारे कार्यों का जिसको हम निभाते हैं। तो ये दौर जो है इसमें कहा जा सकता है कि ये दौर जो है बड़ा मुश्किल है। इधर जयपुर से हमारे साथी जुड़े हैं, प्रेमचंद गांधी जी, उनके जो साथी हैं तलवार साहब, उनकी उनकी जो है इस समय इसी में मौत हुई है। तो कितने नाम लिए जा सकते हैं कि ये जो है समय निकालना बड़ा मुश्किल सा जान पड़ा था। तो मैं समझता हूँ कि 2021 जो है वो साहित्यिक गतिविधियों में इन पीड़ाओं का, इन जो है आपदाओं का जो है
उभरने का, बेरोजगारी को लेकर भी देख लीजिए, तो इनका जो है एक एक कहें कि सूखापन जो है दिखा इसमें। और जिस तरह से जो हमारी शक्तियां जो है उनको ललकारा गया है कि हम तो ये कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं। और उसी शक्तियों में जो है कुछ हमारे इस तरह के साथी भी रहे हैं जो टूट गए, उनके हथियार बन बन गए और पुरस्कारों में जो है वो बिक गए। तो उनका भी जो है एक दौर चला है, टूटने का भी दौर चला है। तो साथियों ये तो जो है कहूँगा कि हमारे लिए चुनौती का जो है साल रहा। जी। जी शुक्रिया। आ, हीरालाल जी, जो अभी आपने प्रतिबद्ध की चर्चा की, प्रकाशक आलोक शर्मा जी की चर्चा की, किसान आंदोलन की चर्चा की, मेरा मूल प्रश्न जो है वो दलित साहित्य को लेकर के है, और केंद्र में यही सवाल रहेगा। और हम ये कोशिश करें कि दलित साहित्य की बातें आए, और आपसे बेहतर कौन जानता है। तो मैं एक सवाल तो यही पूछना चाहता हूँ कि आपकी, आप लोगों की, या हम सबकी जो पत्रिका है प्रतिबद्ध, उसकी मूल स्थापनाएं क्या हैं, और आपके लेखकों का दायरा क्या है जो प्रतिबद्ध से जुड़ते हैं, उसके लिए लिखते हैं। मैं चाहूंगा कि आप इस पर अ, बात करें, हीरालाल जी। जी जी। प्रतिबद्ध साथियों, हमारा जो अभियान था ये मैगजीन निकालने का, तो ये लगभग जो है 6-7 साल पहले की बात है। तब ये 2 पेज का कुछ ऐसे निकला करता था, और फिर उसके बाद में साल 2 साल जो है नहीं निकला, इस तरह से चलता था। फिर हम इसमें जो है जुड़े और कुछ जिम्मेदारियां हमें दी गई। तो तब से लेकर अब अभी जो हमारा अंक निकलने वाला ये 14वां अंक रहेगा। और इस अंक को हमने जहाँ इसकी जो आवाज़ है वो आवाज़ हमने इस रूप में जो है बनाने की कोशिश हम कर रहे हैं कि ये आवाज़ जो है ये समतामूलक समाज की आवाज़ बने। इसमें हम एक तरफा बात ना करके हम जो है सभी पक्षों की बात इसमें करें। क्योंकि साहित्य का जो योगदान है या उसका जो एक उद्देश्य जो होता है वो समाज को जो है आगे बढ़ाने का काम करता है। एक तरफा जो काम जो है वो साहित्य का नहीं हो सकता है। अगर कोई साहित्य विधा ऐसे करता है तो वो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं बेईमानी जो है हो रही है। जैसे बात जो है हुई कि इसके जो है अंकों में और इसका जो प्रारूप वगैरह की जो बात की आपने, तो आप देखिएगा कि हमने जो महिला उत्पीड़न विशेषांक जो निकाला है, उस महिला उत्पीड़न विशेषांक में हमने कोई जाति धर्म नहीं देखा। जिन जिन महिलाओं के साथ में जिस तरह से जो चीजें हुई थी उनकी रिपोर्टिंग जहाँ जहाँ से हमारे साथियों ने जो है की थी, उनसे जुटाना और उनको कंपाइल करना, और ऐसी ऐसी घटनाएं जो है सामने आती हैं कि उनका उनका क्या ही जो है कहें कि जवाब दिया जाए। तो ये जो एक प्रतिबद्धता है हमारी प्रतिबद्ध को लेकर, तो ये एक ऐसी ऐसी आवाज़ हम जो है इसको बनाना चाहते हैं कि मतलब कोई भी पॉइंट जो है वो जो छूट गए थे पॉइंट, स्वाभाविक है कि जब हम किसी चीज़ को शुरू में लेकर चलते हैं तो वो दायरे जो है बनते ही हैं, दायरे बनने ही स्वाभाविकता है कि बनते ही हैं। राजेंद्र यादव ने जो है अपने एक वक्तव्य में कहा था कि अभी इनकी जो है शुरुआती शुरुआती जो है एक उम्र है, शुरुआती जो काल है, तो इस काल में जो है हमें इनकी गालियों को भी स्वीकारना पड़ेगा, इनकी जो है कमियों को भी स्वीकारना पड़ेगा, ये क्या कहना चाहते हैं उसको ठहर कर सुनना पड़ेगा। तो ये जो एक सुलझे हुए जो कहें कि संपादक की या लेखक की या इंसान की जो बात
वहाँ से आई है, तो ये ऐसे ही नहीं जो है हुई है, कि शुरुआत किसी तरह से होनी चाहिए। और बात सही है, मैं तो इसको इस तरह से कहता हूँ कि रुदन की जो है, रुदन की कोई शैली नहीं होती है ना? तो ये जो पहली पीढ़ी का जो एक साहित्य जो दलित लेखन से जुड़ा, वो एक जो है इस तरह का रुदन था कि उसमें हम उस अनुशासन को, उस व्याकरणी को, उस जो है देख रेख को, क्या से गलती, ये सब बिना देखे जो है हमने अपनी बात जो है कही है। उसी को जो है प्रतिबद्ध जो है सहेज कर और तरीके से जो है एक ठहर कर जो बात करने वाली जो एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया में जो है हम उतरे हैं अभी, ताकि जो है हम जो भड़ासे थी वो हमारी निकल चुकी हैं, और हम जो है ये जान चुके हैं कि हाँ, हमारी जो है बात सुनी जा रही है, लिखी जा रही है, और ऊपर तक जो है गई भी है। तो उस भूमिका में नामवर सिंह जी ने भी खूब जो है इसमें अपना रोल निभाया। मैनेजर पांडे का मैं नाम लूंगा, बजरंग जी है ही हमारे साथ में, और बहुत सारे साथी हैं जो इस अभियान में जो है हमारे कंधे से कंधा मिला के साथ। अब हमारी ये जिम्मेदारी बनती है, हमारी ये प्रतिबद्धता बनती है कि हमारे इस जो अभियान में किस तरह का जो है रोल जो है कौन निभा रहा है, कौन मतलब इसमें भूमिका अदा कर रहा है, किस तरह से जो है वो हमारी हेल्प कर सकता है, उनको हम कितने सहज भाव से लेते हैं। बात यहाँ पर ये भी उठती है कि कई कई लोग जो है इस तरह की बात बोल चुके हैं कि दलित साहित्य में दूसरे जो गैर दलित हैं वो इसमें एंटर कर रहे हैं, तो ये हमारे साहित्य को जो है एक कहे कि व्यापार की तरह जो है ले रहे हैं। ये सोचना जो है मैं समझता हूँ कि बहुत ही जो है कमतर बात है, और ये सोच जो है हमें तोड़ती है, जोड़ती नहीं है। तो ये जो टूटन जो बीच में जो आई है, वो इन कारणों से भी जो आई है। ऐसा नहीं होता कि मतलब जो है एक एकाधिकार किसी चीज पे किया जा सकता हो। जब जब हम जो है बात करते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर जो है सभी के हैं, पूरी मानव जाति के हैं, तो जब पूरी मानव जाति के हैं तो वहां पर जो है फिर दायरे क्यों खड़े हो जाते हैं कि आप दूसरे जो कोई उनको अपनाना चाहता है या उनका नाम लेना चाहता है, उनके उनके थ्रू अपनी बात करना चाहता है, उनके विचारों पे चलना चाहता है, तो वहां पर फिर अंकुश क्यों? तो ये कुछ जो चीजें हैं जो प्रतिबद्ध जो है उनको उठा रही है। विमर्श हमने देखा कि बहुत विमर्श हुआ है, विमर्श तक जो है बहुत चीजें 20 25 50 साल तक जो है चली हैं, लेकिन अब जो है चीजों को उस तरह से हम लेना चाहते हैं, आलोचनात्मक तरीके से लेना चाहते हैं कि आखिर हम जो है ये जांचें कि गलतियां कहाँ पर हो रही हैं, क्योंकि इतना कुछ होने के बाद में भी उत्पीड़न तो रुक नहीं रहा। हो सकता है कि हमारे दायरे सीमित हमने कर लिए हों, तो वो दायरे जो है वो बाजू जो है खोलने की जरूरत है, एक दूसरे के गले मिलने की जरूरत है। तो मैं इतना ही समझता हूँ कि प्रतिबद्ध जो है उस काम को कर रही है, और आगे जो है आप सभी लोगों की जो कहें कि मदद से जो है इसको और आगे जो है ले जाने का हमारा जो है एक जिम्मेदारी है, उसको हम निभाते हैं। आप कैसे जो है उसको कर पाते हैं, ये भी एक सोच चुनौती हमारे पास दोनों तरफ से है। क्योंकि जब हम बात करते हैं कि इसी श्रृंखला में हम बात करते हैं कि भाई जो गालियां जो हमने दी हैं अभी तक, जो हमने भड़ासे, जो हमने अपनी रुदन प्रकट किया है, वो तो एक जरूरी हिस्सा है, वो उस समय की जो है मांग थी। लेकिन अब क्या? अब ऐसा ऐसा भी इतना भी हमने कहा है कि जो है अपने उस कहें कि उत्पीड़न में हमने इतना तक भी कहा है कि औरत का बदला औरत। हमने इतना भी कहा है कि जो है इस शरीर को अगर कोई नोचने वाला है तो इसकी जो है बोली लगवा दें, इस कौमार्य की बोली लगवा दें। हमने ये भी कहा है कि ऐसा जो है किसी को किसी गैर दलित जो है स्त्री से इस तरह का जो है सहवास करके जो है हम उस मानसिकता को जो है ठंडक दे सकते हैं, ऐसा भी बहुत हुआ है। तो वो जो है अब दौर बदलने की बारी है। अब दौर जो है वो नहीं होना चाहिए, वो दौर होना चाहिए समाधानों का दौर होना चाहिए। ये दौर होना चाहिए उस इस साहित्य में
कि वो जो पात्र हैं जो हमारे हमारे साथ में खड़े हुए हैं, वो पात्र हमारे कहानियों में, हमारी जो लेखनी में वो आते क्यों नहीं है, वो गायब कहाँ पर है। हमारे कहें कि जीवन में जो है, जीते जागते जीवन में जो है वो पात्र आते हैं और हमारे को ठंडक देते हैं, हमें सहायता करते हैं, हमारा सहयोग करते हैं, मदद करते हैं। तो वो हमारे साहित्य में वो कहाँ गायब हो जाते हैं, क्यों नहीं आ रहे वो। तो ये भी जो है एक तकलीफ है इसको लेकर। और हम चाहते हैं कि इस साहित्य का जो है विस्तार हो, और जो मानवीय काज में जो हम लोग लगे हैं, समविचारी लोग, वो मानवीय काज जो है हल तक, समाधान तक जो है पहुंचे। तभी मैं समझता हूँ कि ये समतामूलक समाज की जो प्रक्रिया है वो जो है साकार हो सकती है या होगी। जी। थोड़ा सा समय मैं भी लेना चाहूँगी बीच में। कुछ और श्रोता हैं जो हमारे कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। चंद्रकांता जी हैं, डॉक्टर आलोक जी हैं, एडवोकेट अनिल संधू जी हैं, अंजलि दुग्गल जी हैं, प्रेमचंद गांधी जी हैं और राम प्रसाद जी हैं, चित्तरंजन जी हैं, सर्वेश मौर्य जी हैं। ये सब हमारे कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं और मैं आप सभी का भी स्वागत करती हूँ। मिथिलेश जी ने अभी पूछा कि प्रतिबद्ध पत्रिका के लेखन का दायरा क्या है, और जैसे हीरालाल जी ने बताया कि ये पत्रिका मात्र 2 पृष्ठों से शुरू की गई थी, और जब ये शुरू हुई थी तो मैं इस कार्यक्रम से, दलित लेखक संघ से, मात्र 3 या साढ़े 3 वर्षों से जुड़ी हूँ, और बहुत ही सीधी सादी कविताएं लिखती हूँ। मैं कोई बहुत बड़ी लेखिका नहीं हूँ, बहुत बड़ी कवित्री नहीं हूँ, लेकिन जो प्रथम अंक प्रकाशित हुआ था, ये औरतें कविता मेरी भी उसमें छपी थी। और जबकि मैं तो भी नई, इस कार्यक्रम से जुड़ने वाले व्यक्तियों में मैं बिल्कुल नई थी। अ, और शुरुआत जब 2 पृष्ठों से की गई है और बीच में अब इसका दायरा, ऐसा हम कह नहीं सकते कि हमने इस पत्रिका के पृष्ठों को सीमित किया हुआ है कि 20 पेजेस पृष्ठ छपेंगे और या 25 हैं या कुछ ऐसा है। तो वैसे तो पत्रिका के बारे में मैं अगर कहूँ, कविताएं, साक्षात्कार, कहानियाँ और बाकी विभिन्न कार्यक्रमों की रिपोर्ट्स आदि, ये सब इन सभी कार्यक्रमों का लेखा जोखा प्रतिबद्ध पत्रिका में प्रकाशित होता रहता है। इसके अलावा अ, विशेष अंक भी निकले निकले हैं, और अब इसका 14वां अंक, जैसा कि हीरालाल जी ने बताया, 14वां अंक प्रकाशित हुआ है। बीच में कैलाश चंद्र चौहान, जो एक उपन्यासकार थे और प्रकाशक थे, उनकी असमय मृत्यु हो गई पिछले वर्ष। तो उन पर भी एक विशेषांक निकाला गया था प्रतिबद्ध पत्रिका का। और इसके अलावा पिछला जो अंक निकला है वो कहानी विशेष पर निकाला गया है। और जो मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि जो अगला अंक है उसके बारे में भी विचार किया जा रहा है कि कहानी पर समीक्षात्मक लेख लिखे जाएं, कि जो भी कहानियां हम लोगों ने पढ़ी हैं, चाहे वो प्रतिबद्ध पत्रिका में है से के द्वारा पढ़ी हैं, या हमने कहीं और से पढ़ी हैं, या हमने जो नॉवल पढ़े हैं, उस पर भी एक अंक निकालने की एक योजना है कि कहानी पर समीक्षा, ये अंक भी, विशेष अंक भी प्रकाशित होने जा रहा है। मिथिलेश श्रीवास्तव जी, आप अपना आगे बातचीत जारी रखें। धन्यवाद। सर, आप अपने आप को अनम्यूट करें। मिथिलेश जी, अनम्यूट करें अपने आप को। हीरालाल जी, किसान आंदोलन और दलित लेखन में आप क्या संबंध देखते हैं? मसलन कि किसान आंदोलन और कोरोना थोड़ा आगे पीछे शुरू हुआ था, और कोरोना की तबाही तो सब सर्वत्र रही। तो उस पीरियड को अगर हम कहें कि अपने समय को दलित साहित्य ने किस तरह देखा है, मैं इस पर आपका एक वक्तव्य चाहता हूँ। जी मिथिलेश जी, दरअसल किसान आंदोलन ने जो एक लोकतंत्र की जो आस जगाई है और जीत हासिल की है, ये इस और जो इशारा करती है कि जो गांधी अंबेडकर के जो सपने थे, जिस तरह का उनका विरोध हुआ करता था, ये उसकी जीत है। और इससे जो है मैं कहूँगा कि
जो दलित आंदोलन से जुड़े हुए जो लोग हैं, भले ही से वो जो है किसान आंदोलन में इतना हिस्सा नहीं ले पाए, लेकिन फिर भी जो है हम कुछ लोग जो जागरूक लोग हैं उन पे हमने काफी कुछ जो है लिखा, और बजरंग जी ने उसको कंपाइल भी किया है। तो ऐसा नहीं है कि खालीपन रहा है इधर से, रहा, किया है काम, लेकिन किसान आंदोलन को उस मूवमेंट के साथ में नहीं जोड़ पाए। दलित जो समुदाय है उसको अलग करके देखते रहे, जबकि ये किसान आंदोलन जन आंदोलन था, और जन आंदोलन में हिस्सेदारी लोकतंत्र में हिस्सेदारी है। और जिस तरह से इसकी कामयाबी जो है हुई है, उस कामयाबी के पीछे जो 700-800 लोगों की जो शहादत हुई है, वो इस बात को साबित करती है कि अपने हक के लिए जो है किस तरह से, कितनी सूझबूझ से और अनुशासन से उसका सामना किया जा सकता है। तो ये जो इस किसान आंदोलन का एक सबक है हम सब के लिए, और इस सबक ने जो है ये जो वर्तमान में जो आप यूपी में या पंजाब में जो चुनाव देख रहे हैं, उनके जो परिणाम आएंगे वो किस तरह से जो प्रभावित होंगे, ये जो है किसान आंदोलन की जो है मजबूती जो है कही जाएगी। नहीं तो जो है आप देखिए कि कैसे मतलब जो है चीजों को प्रभावित किया जा रहा था, किया जा रहा है। कीलें ठोक दी गई, पानी की बौछारें, क्या कुछ नहीं किया गया, षड्यंत्र किए गए। जो जो 26 जनवरी को जिस तरह का एक महाषड्यंत्र हुआ था, वो षड्यंत्र जो है रातों रात जो है उसने किसान आंदोलन को जो है विलेन बना दिया था। और उसमें जिस तरह से बदनामी हुई थी, एक बार तो बौखला ही गए थे, फिर धरपकड़ भी शुरू हो गई थी। तो ये जो फिर उसके बाद में जो राकेश टिकैत ने जो भूमिका अदा की है, वो जो है भूमिका फिर एकदम से जो है लोगों के दिलों को जागृत करके, रोशन करके जो है फिर वो दोबारा से आंदोलन खड़ा होता है और उसकी जीत होती है। तो मैं समझता हूँ कि जो दलित जो आंदोलन है उसको भी जो है सीमित ना रहकर इस तरह के जो आंदोलन होते हैं उसमें उनकी भूमिकाएं जो है वो दर्ज होनी बहुत जरूरी है। क्योंकि तभी जो देखिए कि ऐसा तो होता नहीं है कि हम जब आस पड़ोस में भी रहते हैं तो एक दूसरे के काम आते हैं, और ये सोचकर जो है काम आते हैं कि कल को जो है ये भी हमारा साथ देगा अपने दुख सुख में। तो वो दुख सुख वाली जो बात है, एक दूसरे को समझने वाली जो बात है, वो रहनी चाहिए। ना कि जो है मतलब उस मुद्दों को देखा जाए कि नहीं ये हमारा मुद्दा नहीं है। मैं समझता हूँ कि किसान आखिर जो है कौन, जो मजदूरी वो उसमें करते हैं, है कौन? वही तो मजदूर लोग हैं, वही तो दलित लोग हैं। तो ये जो है एक अलहदा नहीं था जो मूवमेंट जो है जिसको हल्के में लिया जा सकता था। लेकिन ये अच्छी बात रही कि हर मूवमेंट में मैं देखता हूँ कि जो वामपंथी दल जो है वे जो है, चाहे से दलित मूवमेंट हो, किसान मूवमेंट हो, हर जगह जो है वो शिरकत करते हैं, मजबूती के साथ खड़े होते हैं। और जो ये मनुवादी जो सरकारें हैं, इनकी भी जो कहें कि जो चूल्हे हिलती हैं, इनको दलितों से कोई डर नहीं है। इनको डर है तो उन बुद्धिजीवियों से है, उन वामपंथियों से डर है कि जो किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करते। तो ये उसकी जीत है। तो इसी तरह से जो है मैं समझता हूँ कि ये जो दलित जो विषमताओं के ऊपर जो खड़ा है, एक सामाजिक जो है भेदभाव के डगर पे जो खड़ा है, वो डगर जो है मिल बांट के ही जो है मैं समझता हूँ कि हो पाएगी। तो ये किसान आंदोलन की जो है एक बड़ी उपलब्धि है कि उन्होंने हमें ये हमारे जीवन काल में ये बड़ा सबक जो है दिया है कि लोकतंत्र के लिए वो एक दौर याद किया जा सकता है, गांधी और अम्बेडकर का दौर, कि ठीक ऐसे ही तो उन्होंने भी जो है ये आंदोलन किए होंगे। तो वो जो एक याद आ जाती है, हमने जो पढ़ा है कि देखिए ठीक वैसा ही तो कुछ कर गुजर रहे हैं ये लोग। तो ये जो है किसान आंदोलन जो है हमें बहुत चीज़ों के लिए तैयार करके गया है, और हमें इनकी स्मृतियों को जो है हमेशा याद रखना चाहिए। इनके जो अ, तरीके जो हैं उनको हमें आत्मसात करना चाहिए, और बड़ी मजबूती के साथ में मिलके आगे बढ़ना चाहिए। जी। शुक्रिया हीरालाल जी। तो आपके अनुसार
मुझे ये एहसास हुआ कि किसान आंदोलन के समर्थन में दलित लेखक खड़े रहे और किसान आंदोलन को लेकर के जो भावनाएं आई उनका प्रतिबिंबन भी उन्होंने अपने साहित्य में किया है। आपसे बातचीत करते हुए एक बात बार बार आ रही है, जैसे कि दलित लेखक बटे हुए हैं। अगर बटे हुए हैं तो इस बटने का आधार क्या है, इस पर कुछ आप कहना चाहें? जी, दरअसल इस तरह की जो चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि दलितों में ही है। वो हर तरफ जो है मिल जाती है देखने को, सुनने को। कुछ चीज़ें होती हैं, मतभेद होते हैं, कुछ कुछ जो है इस तरह की जो पदों की जो लोलुपता रहती है, या फिर जो है कुछ महत्वाकांक्षाएं होती हैं, तो कुछ एजेंडे, निजी एजेंडे होते हैं, तो उसके जो है चलते भी जो है इस तरह के जो है विच्छेद हो जाते हैं। और ये जो है सही नहीं कहा जा सकता इसको किसी भी मायने में, जैसे वो किसी भी संगठन का हिस्सा हो। ऐसा नहीं है कि हम जो है उसको मान्यता दे दें, ये गलत है। इसको समझना चाहिए कि जो एक मूवमेंट है और वो संगठन जो दलितों के, आप देखिए कि जब हम उसमें जाते हैं, दलित पैंथर वाले जो है काल में भी जाते हैं 1972 में, तो वो जो जिस तरह से वो खड़ा होता है एक जो है अपनी आवाज बन करके, नहीं हम इस तरह से करेंगे, तो एक उग्र उग्र रूप था वो। लेकिन उसमें भी जो है कुछ इस तरह के रचनात्मक कार्य हुए और उपलब्धियां भी हुई। तो वो ढाई ढाई साल के आसपास वो चला, और उसके बाद में तुरंत जो महत्वाकांक्षाएं जागृत हो जाती हैं, और कोई किस पार्टी में चला जाता है तो कोई किस पार्टी में। जो पार्टियां जो है उस मूवमेंट के मतलब अपोजिट विचार रखती थी, उन्हीं पार्टियों में चले जाते हैं। तो ये महत्वाकांक्षाएं जो है, ये कुछ लालच जो है, वो जो है कहें कि मनुवादियों का जो है एक तरह से बहुत बहुत जो है आसान हथियार है, जिससे आपको तोड़ा जा सकता है, जिससे आपको मोड़ा जा सकता है। तो हमें उससे बचना, जैसे मैंने पहले ही कहा कि इस इस दौर में जब जो है दलित उत्पीड़न चरम पे था, इस दौर में जब अवार्ड जो है लौटाए जा रहे थे, उस दौर में जो है कैसे जो है किसी किसी दलित को जो है गांधी को खलनायक बोलने पे पुरस्कार मिलेगा। ये तो जो है मुझे लगता है कि इस तरह के जो चीजें होती हैं वो टूटन पैदा करती हैं। और उस स्तर पे जाके, अब इस स्तर पे जाके हम मान लीजिए इस तरह के कुछ लालचों में फंसकर और मूवमेंट का सत्यानाश कर दें, तो ये जो कहाँ तक उचित है। फिर शुरू से लाइन खींचनी पड़ती है हमें। तो ये आपने जो है सही प्रश्न उठाए, तो सभी तरफ है, इसकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। और ऐसा भी होता है कि कई बार जो है वही जनाधार के आधार पे जो है न्याय किया जाता है ऐसे संगठनों में, इस तरह के कि भाई इनके पास में इतने लोग, इनके पास में इतने, उस सही और गलत की प्रक्रिया में जाना ही नहीं पसंद करते। जिस दिन हम सही और गलत की प्रक्रिया में जाएंगे, तो उस दिन जो है हम इन संगठनों की जो महत्व है उसको समझेंगे, इनके कार्यों को हम समझेंगे। तो ये जो एक प्रक्रिया जो होती है आमतौर पे, तो उसकी तो मैं निंदा करता हूँ, चाहे से वो कहीं से भी हो। ये संगठनों के लिए भी ठीक नहीं है और लोकतंत्र के लिए भी ठीक नहीं है। हमें संगठनों में उस लोकतंत्र प्रक्रिया को जो है जीना होता है। उसमें जो संविधान जो आपका एक छोटा मोटा जो बना होता है, उसको हमें निभाना होता है, उसके अनुरूप चलना होता है, उससे ऊपर कोई नहीं है। अगर उसको आप नहीं मान रहे तो वो फिर क्या दावा कर सकते हैं कि जो है हमें न्याय मिले। वो संविधान जो बाबा साहब दे के गए हैं, उस संविधान के अनुरूप अगर कोई नहीं चल सकता, वो कैसे जो है उसकी मांग कर सकता है। अगर आपको कर्तव्य दिए हैं तो आपके पास में जो अधिकार भी है। तो अधिकार है तो अधिकारों को तो आपने अच्छी तरह से समझा, लेकिन कर्तव्य कहाँ गए आपके। तो उसको जो है जन आधार के नाम पर जो है हम जैसे हमने देखा कि किस तरह से बलात्कारियों के पक्ष में
हाथरस वाली घटना में भी देखिए आप, उन्नाव वाली घटना में भी देखिए कि किस तरह से जो है बलात्कारियों के पक्ष में जो है सभाएं हुई हैं, उनके पक्ष में जो है किस तरह से जलसे निकले हैं, उनके पक्ष में प्रदर्शन निकले हैं। तो ये जन आधार जो है न्याय का प्रारूप नहीं बन सकता है। न्याय तो जो है सही और गलत को देख कर ही होता है। नहीं तो फिर आप समझिए कि एक गरीब इंसान का जो है जनाधार क्या मिलेगा, आपको बताइए क्या जनाधार मिलेगा? तो इसका मतलब न्याय की कड़ी को हम तोड़ देंगे क्या? तो ये जो आपने जो प्रश्न किया है कि संगठनों में इस तरह की जो चीजें होती हैं, वो दरअसल इन्हीं इन्हीं चीजों का जो है कहीं के रूप है कि जो न्याय को छोड़कर, जो सही और गलत को छोड़कर, वो जन आधार पे जो है उनको मतलब मोड़ने की कोशिश करते हैं कि मेरे पास में 20 लोग हैं, आपके पास में तो 10 ही लोग हैं, हम जीत गए। तो ये हार जीत जो है सही गलत से परे जाके हो रही है। तभी जो है इन संगठनों का, और वही वर्चस्व वाली बात भी मैं कहूँगा कि इसमें आ जाती है कि मैं बड़ा। ऐसा होता है कि कोई जो है बहुत बड़ा लेखक है, कोई बहुत छोटा लेखक है, लेकिन वो छोटा लेखक सही होने के बावजूद भी वो गलत साबित हो जाता है, क्योंकि उसको उसका जनाधार नहीं है। तो ये कुछ जो चीजें हैं ये गलत साबित होती हैं। मैंने तो एक बार रमणिका गुप्ता जी से भी पूछा था, तो उन्होंने, मैंने वैसे ही पूछा था ऑफलाइन के आप बताइए कि दलित जो टूटन है उसका कारण क्या है। तो उन्होंने बकायदा कहा कि आप जो है कैमरा ऑन करें, मैं कैमरे में बोलना चाहती हूँ। कैमरा ऑन किया तो उन्होंने यही कहा कि जितने समझदार लोग हैं, जो एकेडमिशियन जो जो लोग हैं, ये लोग जो है इस जो है कहें कि महत्वाकांक्षा में जो है इसकी हवा निकाल देते हैं। तो वो जो है एक कहें कि मतलब इस बात को कि जो हम एक चीज खड़ी करते हैं उसको जो है वो जनाधार वाला आदमी जाके उसको मिटा देता है ना, उसको तहस नहस कर देता है कि नहीं आपका नहीं मानेंगे, हम हमारा मानेंगे। तो ये जो है मुझे लगता है कि गलत चीजें हैं। इसको इसको जो है किसी भी तरह से इसकी परंपरा नहीं बनानी चाहिए, इसकी निंदा करनी चाहिए। जब तक हम उसकी निंदा नहीं करेंगे उसको सबक नहीं मिलेगा। तो ये तो जो है बड़ी दयनीय स्थिति है, इसको तो जो है सोच समझ के चलने की जरूरत है। जी। हीरालाल जी, आज का मेरा आखिरी सवाल होगा कि आ, विभाजन या मतभेद की बात बार बार हम दोहरा रहे हैं, तो क्या इससे औरों का लोकतांत्रिक जो हक है उस पर हम आघात नहीं कर रहे हैं? अगर मैं आपसे असहमत हूं तो इसको क्या चारों तरफ से इस पर हमला बोलना चाहिए? जरा इस पर आप स्पष्ट करें। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। मैं भी एक जो है किताब पढ़ रहा था, तो उसमें आनंद तेल तुमड़े साहब ने जो है एक दो लाइन का वक्तव्य उसमें लिखा है कि पूंजीवादी संसार में जो स्थान कम्युनिस्टों का जो मैनिफेस्टो का है, जो स्थान, वही जो स्थान जो है जाति का विनाश का जो है भारत में है। तो ये जो विभाजन की जो एक कहें कि रेखा जो है, ये जो विभाजन की जो रेखा है, वो आप वर्ग वाली भी देख लीजिए और आप जो है जाति वाली भी देख लीजिए। तो ये दोनों ही जो है, दोनों ही जो कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस जो है उससे हम लड़ भी रहे हैं, उसके जरिए चल भी रहे हैं। तो समाज का जो है ये दो कारण जो है, इन दो कारणों को मिटाना ही हमारे लिए बहुत भारी एक काम है, जिसको जो है इन्होंने राजेंद्र यादव ने भी कहा था कि जो अ, धर्म को जाति काटती है, जाति ने काटा है धर्म को, है ना। क्योंकि जातियां जो है वो एक ही धर्म के हैं, लेकिन जातियां जो है वो के मैं ऊपर और मैं ऊपर, उनके आपस के बीच में जो है वो एक युद्ध है, वर्चस्व का युद्ध है। तो उनके अनुसार के धर्म को जाति ने काटा,
और जाति को जो है पूंजीवाद काटेगा। अब ये कहाँ तक जो है ठीक है? मैं तो देख रहा हूँ कि इसको फलित होते हुए भी देख रहा हूँ कि आज जिसके पास में ज्यादा पूंजी है तो वो जो है एक जाति को छोड़कर एक वर्ग में तब्दील हो जाता है, या जिसके पास थोड़ा इस तरह का ज्ञान है तो वो एक जाति से कटकर एक जो है वर्ग में बदल जाता है। तो बात तो जो है कहीं ना कहीं है, माननी भी पड़ेगी। लेकिन फिर भी जो है, जो लोकतंत्र में जो है, जो बाबा साहब ने कहा, जो जो मार्क्स ने कहा कि जो दो जो है दुश्मन है, एक ब्राह्मणवाद तो दूसरा जो है वर्ग, ये पूंजीवाद। तो ये दो दुश्मन जो है इसलिए कहा है कि जिसके पास में पूंजी आ जाती है, पूंजी की शक्ति आ जाती है, वो भी लोकतंत्र को क्यों मानने लगा है। और दूसरी तरफ जो जाति है, जो अपने आप को ऊंची जाति और ये सब जो समझते हैं उस व्यवस्था के अनुसार में, तो वो भी जो है क्यों उसको जो है समझेगा कि मैं तो ऊंचा हूं इससे, तो अपने उस सुख का अनुभव करता है। जैसे तुलसी जी ने भी कहा है कि भाई चाहे से वो कितना भी विद्वान जो है शूद्र हो जाए लेकिन उसकी प्रशंसा ना करो, और ब्राह्मण जो है कितना भी मूर्ख क्यों ना हो उसकी जो है सराहना करनी चाहिए। तो ये जो एक पैटर्न जो आया है, कहाँ से आया है, उसको जो है तोड़ने की जरूरत है। उसी चीज की जो है मैं कहूँगा कि महत्ता या महत्व होना चाहिए जो इस लोकतंत्र के लिए हितकारी हो। जो गांधी जी कहते हैं जो आखिरी व्यक्ति है, आखिरी व्यक्ति जो है उसको हमें देखना चाहिए, क्या वो सुखी है। तो अगर हम उसकी तरफ देखते हैं और वो सुखी है तो इसका मतलब जो है हम लोकतंत्र में हैं या हम जो है कामयाब हैं अपने काम में। और अगर वो जो अंतिम व्यक्ति की बात नहीं समझी या सुनी जा रही है तो इसका मतलब जो है कहीं ना कहीं जो है हमारी व्यवस्था में कमी है। और बात वही आती है कि संविधान कितना ही अच्छा क्यों ना बन जाए, क्यों ना लिखा जाए, अगर उसको मानने वाले लोग सही नहीं है तो वो संविधान जो है गलत साबित होगा। और यदि संविधान कितना ही जो है खराब हो, छोटी सी बातें लिखी हो, अगर उसको मानने वाले लोग सही हैं तो वो संविधान जो उतना ही कहें कि काबिल और जो है शानदार साबित होगा। तो ये तो जो है जो विषमताओं की जो बात हुई थी, तो विषमताएं तो जो है कई रूपों में हमारे सामने है। पदों को लेकर विषमताएं हैं, पूंजी को लेकर विषमताएं हैं, जाति को लेकर विषमताएं हैं, और जो है कई इस तरह की रंग रूप को लेकर विषमताएं हैं। कितनी विषमताएं जो है हम गिना सकते हैं उसको। तो ये तो जो है मतलब सोचने की बात है कि हम इन चीज़ों पे हम काम करें और नए सिरे से काम करना चाहिए। हम पकड़ में जो है उन लोगों को भी लें। ये मैं नहीं कहता कि दलितों में या गैर दलितों में जो है एक तरह की भावना है, या वो दोनों तरफ से जो है इधर के दूध के धुले हो गए तो उधर सारे बदमाश हो गए या खराब हो गए, ऐसा नहीं हो सकता। एक मानवीय प्रवृत्ति है ये तो, और इस मानवीय प्रवृत्ति को जो है हमें सोचना समझना चाहिए। वो कमियां, वो गलतियां, खामियां हमारे में भी हो सकती हैं, मनुष्य हैं तो हो सकती हैं। वो अच्छाइयाँ वो दूसरे लोगों में भी हो सकती हैं, क्योंकि मनुष्य है तो सोचता है, तो सोचता है तो वो जो है एक सकारात्मक दृष्टिकोण बनता है। तो उस सकारात्मक दृष्टिकोण को इकट्ठा होने की जरूरत है, उसी से ये समाज जो है बदलेगा, और उसी उसी उन्हीं की ओर जो है समाज देखता भी है। वरना तो जो है रवीश कुमार जी को क्या क्या पड़ी थी इतना जो है जो दिन रात जो है मेहनत करके उस आवाज को उठाने की, वो भी जो है अपना बैठ जाते, इतनी गालियां उनको भी मिली, इतनी धमकियां उनको भी मिली है, लेकिन तो जो है वो लोग लगे रहे और उन्होंने इस लोकतंत्र को जो है मरने नहीं दिया, लोगों को खड़ा कर लिया। तो ये जो लोगों को खड़ा करने की जिम्मेदारी जो हमारी है, हम लोगों को जो है अपने साथ में खड़ा करें, और अपने जो है कहें कि साथ साथ उनको लेके चलने की जिम्मेदारी भी करें। उन समस्याओं को जो है, उन उन सवालों के जवाब भी हम दें, ताकि जो आश्वस्त हो वो, और इस चीज को हमारे साथ चल पड़े वो, इस चीज को जानते हुए कि हाँ ये रास्ता एक ठीक है, इनके साथ चला जा सकता है। वो जो भटकाव का जो रास्ता आता है कि वहां से हमें ये मिलेगा, अब वो जो मिलेगा, मिलने वाला है जो, अब उस लालच में जो उस जो है, कहें कि भेद में जो हम चले जाते हैं, तो फिर ये जो है विषमताएं जो है खड़ी होती चली जाती हैं।
तो मेरा तो यही कहना है कि हम इन विषमताओं को जो है मिल बांट के ही खत्म कर सकते हैं, वरना तो खड़ी तो है ही और खड़ी रहेंगी, ये जाने वाली तो है नहीं। लेकिन फिर भी जो है इसकी जो है जो महत्व जो बुद्ध से लेकर और कबीर, रैदास और जो है हम कहें कि जो है अम्बेडकर, पेरियार और फूले दंपत्ति जो है, इन्होंने जो इसका बीड़ा संभाला है और जो है देश विदेशों में इतने नाम है, लिया जा सकता है। तो इन्होंने जो बीड़ा उठाया था वो जो है इतनी विषम परिस्थितियों में, इससे ज्यादा थी विषम परिस्थिति में, इतना खुलकर अंबेडकर जो है उस समय में कह रहे हैं कि हिंदू धर्म जो है वो मतलब जो है एक दलित समाज के ऊपर जो है मतलब शोषण का जो है एक मतलब कारण है, बड़ा कारण है, इसको जो है छोड़ देना चाहिए। तो वो उस समय में बात कर रहे हैं, सीधा बोल के बात कर रहे हैं, सोचिए आप। तो आज की परिस्थितियां तो कुछ और ही हैं, लेकिन आज परिस्थितियां जो है परिस्थितियां लालच से घिर गई हैं। नहीं तो उस समय क्या जरूरत थी उस कैबिनेट को जो है अम्बेडकर को जो है अपने कैबिनेट में लेने की। वो नैतिकताएं जिंदा थी, वो जो है मिल बांट के इस मसले को हल कर, इस देश के मसले को हल करके आगे निकलने की थी। वो जज्बा जो है अब कम हो गया है कि हम अलग अलग होते हुए भी एक होकर उस समस्या से लड़ लें। तो ये जो है मेरा कहना है कि हम सब मिलकर जो है एक साथ इस जिम्मेदारी को निभाएं। और अ, तभी जो है मैं समझता हूँ कि जितने भी हमारे संगठन हैं, अलग अलग जो है लोगों के, वो संगठन जो है कामयाबी हासिल कर सकते हैं। और जैसा कि हम आज लिखावट के साथ में दलित लेखक संघ दोनों जो इस अभियान को कर रहे हैं, तो एक इस बात का जो है प्रमाण है कि हम इन चीज़ों को समझते हैं, हमें इन चीज़ों पे बात करनी चाहिए साझा रूप से। तो ये हमारा अपना जो एक दूसरे का दर्द जो बांटने की जो मुहिम जो है वो जो है रुकनी नहीं चाहिए, मैं समझता हूँ। जी। हाँ जी, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारे संविधान में भी, हमारे जो देश का संविधान है उसमें भी कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं, तो कुछ कर्तव्य भी दिए गए हैं। किसी न किसी व्यक्ति का एक जो अधिकार क्षेत्र है वो दूसरे व्यक्ति के कर्तव्य क्षेत्र के अंतर्गत भी आता है। जैसे बोलने की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो इसी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में अगर बात करें तो मैंने आप सभी को, आप सभी प्रबुद्ध जन हैं, इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, आपको शुरुआत में भी बताया गया था कि आप भी अपने सवाल रख सकते हैं, जो भी आपके मन में कुछ संशय है या कुछ सवाल हैं इस कार्यक्रम के बारे में या दलित लेखक संघ के बारे में, या जो भी पिछले पिछले जो 2 साल रहे जो एक राष्ट्रीय आपदा घोषित किए गए थे उनके बारे में, तो आप भी अपने सवाल रख सकते हैं। आप सभी लोग भी सादर आमंत्रित हैं। और कार्यक्रम में ममता जयंत जी जुड़ी हैं, सत्यपाल सिद्धार्थ जी भी जुड़े हुए हैं। मैं आप दोनों का भी स्वागत करती हूँ और बाकी जो श्रोता हैं मैं उनका भी स्वागत करती हूँ कि वो अपने सवाल रख सकते हैं, अपने प्रश्न उठा सकते हैं। हाँ जी, तो मैम मुझे मेरा एक सवाल है पूछ सकते हैं। हीरालाल सर से, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं पूछ। जरूर जरूर सर, ये तो खुला मंच है सर, खुला मंच है, मैंने शुरू में भी बताया था, तो खुला मंच है, तो आप सादर आमंत्रित हैं, आप पूछ सकते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू। मेरा सवाल यह है हीरालाल भैया से कि किस अभी किसान आंदोलन जो पिछले साल अपने एकदम तूल पर था और सभी संगठन उनके समर्थन में खड़े हो गए थे, चाहे वो वामपंथी हो या वो राइट विंग वाले हो, कहते हो अपने आप को, राइट का मतलब मेरा कांग्रेस से है, संघवादियों से नहीं है। और बहुत सारे सांप्रदायिक संगठन भी उनको सपोर्ट कर रहे थे अपने अपने आधार पर जाकर। तो किसानों का एक आंदोलन इस देश में एक जन रूप ले लेता है सर, और हम सब एक भीड़ के रूप में सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर, अपने लेखनी में, अपनी कविताओं में
अपने आर्टिकल्स में किसान आंदोलन का समर्थन करते नजर आए। मेरा एक सीधा सा सवाल ये है सर, कि हम किसान की बात करते हैं तो दलित समाज में कितने प्रतिशत लोग किसान हैं, और कितनों के पास में ये किसानी करने के लिए भूमि है जो हम किसान आंदोलन को समर्थन दें? क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट एक ऐसी पॉलिसी लेकर आती है जहां से बिचौलियों को हटा दिया जाता है और किसानों की आय पर उसका डायरेक्ट आघात होता है, तो किसान सब सड़क पर आ जाते हैं। जबकि उन्हीं किसानों के खेतों में दलितों की बेटियों के बलात्कार होते आए हैं और घोर जातिगत व्यवस्था के समर्थक किसान आंदोलन में रहे हैं। तो मेरा सवाल ये है कि क्या किसान आंदोलन को समर्थन देना क्या सही समर्थन था, या सिर्फ इसी आधार पे कि ये बीजेपी के खिलाफ है? धन्यवाद। सत्या जी, दरअसल जो किसान आंदोलन जो था उसके कुछ मुद्दे थे, और हमने जो साझा प्रक्रिया में एक जो है हमारे साथी थे किसान आंदोलन से ही, पुरुषोत्तम शर्मा। तो पुरुषोत्तम शर्मा जी से जब बातचीत हो रही थी तो उन्होंने उन पॉइंट्स को जो है बताया था। तो उसमें पॉइंट ये भी था कि जो लोग जो है जिनके पास ज़मीन नहीं है और जो पट्टे पे जो है ज़मीनों पे जो है काम करते हैं, तो उनकी फसलें भी जो है खराब हो जाती हैं, तो उनका भी जो है जो मुआवजा या जो कहें कि जो है एक उसकी जो जो मतलब एक न्यूनतम जो है कहें कि लागत जो खर्च होती है, उसका इंश्योरेंस जो होता है वो भी उनको जो है जाना चाहिए। तो ये उन्हीं उन्हीं लोगों की बात थी जो पट्टे पे इस तरह से जो है काम करते थे, और वो दलितों में खास तौर से वही आते हैं। तो इसमें जो बात ये है कि मुद्दा क्या उठाया जा रहा है, बात बीजेपी की या किसी की नहीं है। मुद्दा क्या उठाया जा रहा है, और उस उन जमीनों को जो है जैसे कि ये तय था कि इनको जो है अपने मुताबिक जो है खेती करने के लिए जो है दी जाएगी। बीज बीज जो है जो कई गुना पैसों में जो है वहीं से खरीदने होंगे जहां से तय करना पड़ेगा, आप अपनी मर्जी से नहीं ले सकते हैं। और ये भी कि जो है उलट उलट एक जो है रास्ता भी कि आप जो है हरियाणा में और जो है पंजाब में तो चावल उगाएंगे, और बिहार और जो है कहें कि यूपी में जो है आप गेहूं उगाएंगे। इस तरह की जो चीजें जो हो रही थी, और भी जो है कुछ मुद्दे जो आम मुद्दे हम सब जानते ही हैं उन लोगों को, उन चीजों को। तो ये मतलब जो ऐसा नहीं है कि हम इसको इस इस उन घटनाओं से लेके जोड़ें। वो जो घटनाएं हैं वो एक जातिगत जो हमारा मामला है, तो वो घटनाएं जो जातिगत होती है उस पे हमारा एक अलग से काम चल ही रहा है। और ऐसा नहीं है कि मतलब जो बलात्कार की जैसी घटनाएं, हत्या जैसी घटनाएं, वो आपस में जो है किसी भी मनुष्य में होती ही है। लेकिन जब जातिगत होती है तो वो हमारा एक अपना अलग मुद्दा है। उस मुद्दे पे भी जो है कुछ किसान जो है साथी हैं, कुछ जो है मजदूर साथी हैं, कुछ और जो है कहीं के काम करने वाले लोग हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, शोधकर्ता लोग हैं, समाजकर्मी हैं। वे सारे के सारे उस मुद्दे पे आते ही हैं, हमेशा ही आते हैं। तो इसलिए जो है जब भी कोई जो बड़ा मुद्दा होता है, और ये जो किसान आंदोलन जो था, अगर ये 3 कानून पास हो जाते तो आप बात क्या करते हैं कि मतलब जो आपका ये जातिगत जो उत्पीड़न जो है खत्म हो जाता। ये भयंकर रूप से होता, और भी जिस तरह से हो रहा है कि आज जो है जो लखीमपुर में जो गाड़ी रौंद की जाती है वो जो है जमानत पे बाहर आ जाते हैं, और आनंद तेल तुमड़े जैसे लोग, हमारे और जो उमर खालिद जैसे लोग साथी जो है, वो मतलब पत्रकार जो है सिद्दीकी कप्पन जैसे लोग, वो मतलब इतने से कि भी आप यहाँ पर पत्रकारिता करने क्यों आ गए, कि आपने ये क्यों क्यों लिखा है, हत्याएं कर देते हैं, जेल में डाल देते हैं। ये भयंकर स्थितियां जो है हो जाती है अगर ये आंदोलन सफल नहीं होता। तो इसको व्यापकता में देखने की जरूरत है। मैंने वही कहा कि हम जब
संकीर्णता में आते हैं कि सिर्फ हमारी बात हो, वहां पर होती है गड़बड़। हमारी बात भी होगी तभी आस पड़ोस में, जैसे मैंने कहा कि हमें एक दूसरे की जो है छोटी से छोटी बात का भी ध्यान रखना चाहिए। एक पड़ोस में बच्चे का एग्जाम है, हम इधर जो है बैंड बजा रखा है हमने इतना शोर शोर शराबे वाली आवाज में। अब ये तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपको अधिकार है? तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि हमारा वहां पर कर्तव्य बन जाता है कि हम उसका ध्यान रखें कि कोई डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा है। वो जो डिस्टर्बेशन है उसकी हमें रक्षा करनी है। मतभेद जो है थे, लेकिन जो है आपकी आपके मत की भी जो है मेरे को रक्षा करनी है। तो ये जो किसान आंदोलन जो है ये कोई मतलब छोटा आंदोलन नहीं था, ये एक बहुत बड़ा आंदोलन था जिसमें सभी जातियां मौजूद थी। बजाय उसके उन उन जो है मतभेदों के बावजूद एक थे सारे लोग। तो ये जो है एक बड़ी ताकत वाली बात है कि उसमें सभी राज्यों के किसान लोग शामिल हुए और अपने अपने प्लेटफॉर्म से जो है उन्होंने अखबार भी निकाले, उन्होंने यूट्यूब चैनल भी बनाए, खाना भी उन्होंने किया, रहने का प्रावधान पक्का रूप से उन्होंने 1 साल भर सोचिए कि करते हैं वो लोग। तो ये जो है अपने आप में किस तरह से आंदोलन होने चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि दलित जो साथी हैं, मूवमेंट के लोग हैं, उनको ये सबक लेना चाहिए कि आंदोलन इस तरह से किए जा सकते हैं। हमारे आंदोलन दो दो एक दिन से ज्यादा होते ही नहीं है। वो नहीं तो देखिए ना कि एक भी जो है दलित लड़की बलात्कार के केस में एक व्यक्ति को भी फांसी नहीं हुई है, और गैर दलितों में जितनी जो बलात्कार की घटनाएं हुई हैं वो फांसी तक, एनकाउंटर तक और हत्याओं तक पहुंचे हैं। वो बच नहीं पाए हैं, वो नहीं बचे हैं। बच कौन रहा है? बच जो है वो मनुवादी व्यवस्था वाला बच रहा है। वही व्यवस्था जो है न्यायालय में जाकर टंग गई है। तो जाति देखकर जो है वो चीजें की जाती हैं। 7-8 साल में वो छूट भी जाते हैं, कर लीजिए आप क्या करोगे। तो ये जो चीजों को समझने की जरूरत है। एक बड़े काज के लिए जो है हमें उन चीजों को एकत्रित करना चाहिए जो इन चीजों की जो है समझ रखते हैं, जानते हैं कि कैसे पार पाया जा सकता है। तो इसको जो है बड़े बड़े स्तर पे देखना चाहिए। और अच्छी बात है कि आपने ये सवाल किया, क्योंकि कईयों के मन में रहती है बात इस तरह की कि हम ऐसी परिस्थिति में क्या करें। शायद यही सोच के शायद जो है ज्यादातर जो दलित बुद्धिजीवी जो है किसान आंदोलन का हिस्सा नहीं बने। यही कारण होगा। तो इसको मैं इस तरह से देखता हूँ। धन्यवाद। इस विषय में मेरा एक सुझाव है, मैं कुछ रखना चाहूंगी कि कानून की जानकारी के बारे में हमारा जो दलित लेखक संघ है उनमें कुछ एडवोकेट्स हैं, जैसे सत्या जी, आप भी एडवोकेट हैं। मुझे जी, थैंक यू। हाँ, और अनिल संधू जी हैं, एडवोकेट अनिल संधू जी हैं, वो भी हैं, और भी कुछ होंगे जिन्हें मैं शायद नहीं जान पाई हूँ अभी तक। तो इस के बारे में भी सकते हैं हमारे कानूनन क्या अधिकार हैं और हम उनको कैसे लागू में, या कुछ हम जो जन साधारण होता है उसमें उन्हें पता नहीं होता है कि हमारे साथ ये है, क्या करना चाहिए। तो उन्हें इस बात की जानकारी होनी चाहिए। तो इस के बारे में भी हम एक कार्यक्रम रख सकते हैं, संगोष्ठी रख सकते हैं, या फिर ऑफलाइन भी रख सकते हैं। तो मैं और किसी महानुभाव से मैं रिक्वेस्ट करूंगी, दरखास्त है मेरी कि आप सवाल रखें। सरिता जी लखनऊ से कौशल किशोर जुड़े हैं, एक बाइट उनसे भी लीजिए। कौशल किशोर, लेखक, कवि, संपादक। वो लेफ्ट हो गए सर वो मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, मैं देख रही हूँ कि मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। जो भी मुझे दिखाई गए हैं, हाँ जी, मैंने सवाल नहीं। हाँ जी, राम प्रसाद जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? राम प्रसाद, मेरा सवाल एक और है। जैसा आपने कहा कि संविधान को मानने वाले यदि सही नहीं है तो संविधान बेमानी हो जाता है। राम प्रसाद जी, आपके सुनिए, राम प्रसाद जी, आपके साथ कोई और फोन रखा हुआ है तो वो बंद कर दीजिए, उसे हटा दीजिए। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। जी 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 सर, मैं ये कहना चाहता हूँ संक्षेप, जी मैं संक्षेप में ये पूछना चाहता हूँ सर
कि जिस तरीके से उच्च जातियां जो है कम प्रतिशत होकर हिंसा का सहारा लेकर हावी होती हैं, क्या पूरा दलित समाज चाहे वो किसी भी जाति से हो इस तरह से हिंसात्मक या हथियार या शक्ति संपन्न क्यों नहीं हो रहा है? कानून जी अपनी जगह है, जैसा आपने संविधान के बारे में कहा, वो अपनी जगह है। जी जी बिल्कुल ठीक है। जो पिछला जो बातचीत थी, जो उठाई थी इन्होंने, सत्या ने, उसमें ये बात आई थी कि जब तक जो है हम अपनी जागरूकता को, और मैं कहता हूँ कि उस मुद्दे को जो है उसी तरह से नहीं हाँ, तो ये जो आपने कहा कि इतने संख्या में ज्यादा होने के बावजूद भी और वो चीजें रुक क्यों नहीं रही हैं, तो बात वहीं पर आती है कि हमारी जो जागरूकता है, एजुकेशन का जो दायरा है, और हम ज्यादातर लोग जो उस रोजगार की जद्दोजहद में जो है लगे हुए होते हैं, तो हमें एक दूसरे की मदद करने का, पहुंचने का जो है वो मौका ही नहीं लगता। हम यही तो जो है ये मनुवादी जो ताकतें चाहती हैं कि आप बेरोजगार हो जाएं और अपने बाल बच्चों के पालने की सोचें, बस दूसरे के किसी के जो है काज में हस्तक्षेप ही ना करें, सोचने की आप जो है हिम्मत ही ना करें कि मैं इस काम में जो है एक रोड पे निकल जाऊं या आवाज उठा लूं। तो ये कारण जो है, बड़ा कारण है कि रोजगार और जो वो समझ जो है उस तरह की विकसित नहीं हो पाती है। हम कुछ लोग हैं जो करते ही हैं इस काम को, लेकिन उनकी भी एक जो है सीमाएं हैं, तो उन सीमाओं को भी कैसे करें। दूसरा, जो मीडिया की जो भूमिका जो है वो हमेशा जो है नकारात्मक रही है दलितों को लेकर। उतने उतनी शिद्दत से जो है वो मुद्दे नहीं उठाए जाते। नहीं तो आप देखिए कि अगर जो जातिवाद है वो एक कॉल पे जो है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति एक कॉल पे उसको खत्म कर सकता है ना, तो लेकिन जो है उसको बनाए रखने में उनका लाभ है। तो ये मुद्दे हैं, किसी भी मुद्दे को जो है प्रायोरिटी दी जाए यदि, तो वो चीजें जो है फर्क पड़ता है, खत्म होता है। आज जो प्रायोरिटी दी जा रही है, जाति को दी जा रही है, धर्म को दी जा रही है, तो वो जो है 24 घंटा जो उस पर बात होती होती रही है, हो रही है, तो वो माइंड सेट जो हो रहा है हम लोगों का, जो हम उनको टीवी देख देख कर जो हो रहा है, तो वो जो माइंड सेट किया जा रहा है इस तरह के, आप अपनी जाति में खुश रहें, आपको किसी से कोई लेना देना नहीं है, और जो कोई थोड़ा बहुत कर रहा है तो उसको जेल में डाल दिया जाता है। तो ये जो भय का वातावरण जो है, ये जो एक बेरोजगारी का जो वातावरण है, ये जो है इसका बड़ा कारण है। और मीडिया, मैं समझता हूँ कि मीडिया इसमें बड़ी भूमिका अदा कर सकता था, लेकिन यही है कि मीडिया इस मुद्दे पे जो है चुप्पी साध लेता है। बहुत कम लोग हैं जो उठाते हैं बात। तो मैं तो यही कहूँगा कि जितना भी जो है हम अपने लेवल पे जो है इन चीज़ों को अवेयर कर सकें, उतना जो है ये सही होगा। ये युद्ध नहीं है, मतलब ऐसे हाथापाई वाला युद्ध नहीं है। ये एक एक जो है मानसिक जो है कहें कि युद्ध है, दिमागी युद्ध है ये। उस मानसिकता के खिलाफ जो है युद्ध है, सत्याग्रह कह लीजिए इसको। इंसान इंसान है, नहीं तो कितनी जो है बुद्ध से लेकर अब तक कितने लोगों ने क्या क्या लिखा है, कितना अरबों किताबें, करोड़ों किताबें होंगी, लेकिन देख लीजिए क्यों बात समझ में नहीं आ रही है। तो वही है कि संविधान को भी जो है कितने लोग पढ़ पाए हैं अपने अधिकार और कर्तव्यों को, कितने लोग जान पाए हैं कि छोटी सी जो है गाली पे भी जो है आपको सजा हो सकती है। तो हम जो है मतलब उन चीज़ों को समझें। जब तक आपको कोई फटकार के चला जाता है हम सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, लेकिन अगर उस पर आप अड़ गए तो वो चीज़ें जो है दोबारा नहीं होंगी। आपकी आपकी आपका जो अभ्यस्त होना जो है उसका वो फायदा उठाया जाता है, तो उसको जो है तोड़ना होगा उस क्रम को। जी जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि हिंसा कोई किसी समस्या का समाधान नहीं है, लेकिन
एक बार बीच में जो प्रतिबद्ध पत्रिका में आपने बोला था कि हमने गालियों को भी एक्सेप्ट किया है, तो मुझे इस बात पर थोड़ा सा ऑब्जेक्शन है कि गालियां जो हैं वो पितृसत्तात्मक समाज है हमारा, सदैव से रहा है, और आगे भी गालियां उसी मानसिकता को लेकर गालियां दी जाती हैं। तो वो मानसिकता बदलनी चाहिए। क्या क्या आप किसी को भला बुरा कहना चाहते हैं, या किसी को प्रताड़ित करना चाहते हैं, या किसी को स्कोल्ड करना चाहते हैं, किसी को अपने बारे में बताना चाहते हैं, तो क्या वो गालियों के माध्यम से ही बताया जा सकता है? तो गालियों का जो प्रयोग है वो प्रचलन में ना रहे, तो हम लोग तो यही चाहेंगे, क्योंकि वो गालियां किसके ऊपर होती हैं? वो स्त्री समाज के ऊपर ही होती हैं, स्त्रियों के ऊपर होती हैं। तो ये तो अगर हम गालियों को भी एक्सेप्ट करेंगे अपनी पत्रिका में, तो पितृसत्तात्मक जो समाज है उसको हम बढ़ावा दे रहे हैं, हम उसको एज इट इज रख रहे हैं, हम उसको चेंज नहीं कर रहे हैं, उसे बदलना नहीं चाह रहे हैं। तो मैं चाहूंगी कि ये अवॉइड किया जाए हमारी जो पत्रिका है प्रतिबद्ध में। और कार्यक्रम को समापन की तरफ बढ़ाते हुए, या और कोई हमारे साथी कुछ कहना चाहते हैं तो बताएं मुझे। नहीं तो कार्यक्रम को काफ़ी टाइम भी हो गया है और समापन की तरफ बढ़ाते हैं हम। बहुत सारे ज्वलंत विषयों पर बातचीत हुई इसमें, और पिछले 2 वर्षों में हम जो मनोवैज्ञानिक दबाव में थे उसके पर भी चर्चा हुई। और बल्कि मैं तो ये कहना चाहूँगी कि जो पिछले 2 सालों में बहुत सारे लोग हमारे देश में ने बहुत सारी चीज़ों का सामना किया, बहुत नई चीज़ें उभर के सामने आई हैं, भाईचारा भी दिखा है, आंदोलन भी दिखे हैं, और इसके अलावा जो एक संगठित होके लोग सामने आए हैं, तो ये सब भी दिखा था। और वो सभी साथी सलाम के हकदार हैं, मैं कहूँगी, कि जिन्होंने इस जो राष्ट्रीय आपदा के समय में सबका एक दूसरे का साथ दिया, एक दूसरे का सहयोग किया, और उसमें सभी हैं, आप लोग भी हैं, लेखक हैं, कवि हैं, और जो हमारे अध्यापक हैं उन्होंने भी पढ़ाया है। तो ये सब, और पुलिस वाले हैं, जो हमारा पुलिस फोर्स है, आर्मी है जो हमारी, वो सभी सलाम के हकदार रहे। और बाकी सारे उम्मीद है कि सभी सवालों के जो मन में उमड़ घुमड़ रहे थे वो सभी का के उत्तर आप सबको मिल गए होंगे। तो एक बात और मैं बताना चाहूँगी कि आज जो 21 फरवरी है उसे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है, और ये 1998 में सर्वसम्मति से निर्णय किया गया था कि इस दिन को 21 फरवरी को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। और ये बड़ा ही अच्छा रहा कि हमारा जो कार्यक्रम है वो हिंदी हमारी मातृभाषा है मैक्सिमम लोगों की। तो हिंदी भाषा में हमने एक कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर ये रखा। तो ये बहुत ही अच्छा हमारा प्रयास रहा। और कल के इस श्रृंखला को हम लगभग सप्ताह तक आगे बढ़ाएंगे। और जो कल की श्रृंखला के बारे में बताना चाहूँगी कि डॉक्टर राजेश पाल जी जो एक कवि हैं, उनकी कविताओं पर चर्चा होगी। तो आप सभी का कल इसी समय 6 बजे आप सभी का फिर से स्वागत रहेगा। कल की कड़ी में मिलते हैं। आप सभी लोगों का धन्यवाद, और विशेष रूप से मिथिलेश जी का, जिन्होंने इस कार्यक्रम को शेड्यूल किया। तो मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू। शुक्रिया बहुत बहुत। यू मे लीव।